हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और उसके मोर एडवांस वर्जन भी देखेंगे जो वाइडली यूज है और जिससे हमारा न्यूरल नेटवर्क काफ़ी फास्ट लर्न होता है। ठीक है, ओके। तो उनमें से पहला है कि मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने ग्रेडियंट डिसेंट देखा, उसमें क्या हो रहा है कि हम एक हमारा जो भी ट्रेनिंग डेटा है उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, पहले तो हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल जाते थे, फिर वहाँ पे हम क्या करते थे कि पहले फॉरवर्ड प्रॉप, फिर हमारा कॉस्ट निकलता था, फिर ग्रेडियंट्स निकलते थे बैकवर्ड प्रॉप में, और फिर हम हमारे वेट्स को अपडेट करते थे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता था। फिर हमने कहा कि अगर एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल जाते हैं तो वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे लूप्स लिखेंगे, राइट। तो उससे अच्छा हम उसको वेक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो वेक्टराइजेशन में क्या होता था कि हम हमारे पूरे डेटा को एक साथ वर्क करते थे, और फिर numpy जैसे लाइब्रेरी में वो उनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस है, राइट। ओके, तो वो काफ़ी फास्ट था। लेकिन जब हमारा ट्रेनिंग डेटा काफ़ी बड़ा है, फॉर एग्जांपल मिलियंस या बिलियंस ऑफ एग्जांपल, तब हमारा ग्रेडियंट डिसेंट फिर भी स्लो होगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी वेक्टराइज ऑपरेशंस भी होते हैं तभी उनका कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है कि हमारा जो भी ट्रेनिंग डेटा है तो उसको स्प्लिट करो स्मॉल स्मॉल पोर्शन में। ठीक है, तो जनरली जो भी हमारा फुल ट्रेनिंग डेटा पे वर्क ग्रेडियंट डिसेंट वर्क होता है उसको कहते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो अभी हमने वो ट्रेनिंग डेटा है उसको स्मॉल 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 पोर्शन में डिवाइड किया, तो अभी इसलिए हम उसको कहेंगे कि मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ओके। तो उस आइडिया इज़ वेरी सिंपल। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे ट्रेनिंग डेटा को से फॉर एग्जांपल ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, से फॉर एग्जांपल S1 एंड S2 एक हमारा एक इटरेशन हो गया या एक सेट हो गया। ठीक है, एक मिनी बैच सेट। फिर S3 S4 का एक मिनी बैच सेट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट मिनी बैचेस क्रिएट करें, और फिर अभी हम क्या करेंगे उसके लिए हम पूरा ग्रेडियंट डिसेंट का एक इटरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो कंसिडरिंग कि बस यही हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है, एक छोटा सा मिनी बैच क्रिएट किया, फिर हम कंसिडर करेंगे कि वही हमारा एक कि कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा सेट है, और फिर ग्रेडियंट डिसेंट का पूरा इटरेशन रन करेंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर हमारा सेकंड मिनी बैच, और हम सारे मिनी बैचेस पे इस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इससे हम छोटे से पोर्शन पे डेटा पे वर्क कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उसका वेक्टराइज वर्जन कर सकते हैं, वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी हमारे जो भी कंप्लीट प्रोसेस होगा, राइट, कि फॉरवर्ड प्रॉप, फिर ग्रेडियंट्स, और फिर अपडेट वेट्स, तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा डेटा सेट काफ़ी छोटा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर हमारा छोटा सा डेटा सेट होगा, फिर वो प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी आप कह सकते हैं कि जो भी हम अगर स्मॉलर पोर्शन ऑफ डेटा पे वर्क कर रहे हैं तो उसका जो भी ग्रेडियंट्स वगैरह है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं होंगे, राइट, मतलब एग्जैक्ट नहीं होंगे, बट दैट्स फाइन, क्योंकि बाय जब हम पूरे डेटा को एनीवेज हम कंसिडर कर रहे हैं, बस हम स्मॉल बैचेस में कर रहे हैं, तो इवेंचुअली उसका जो भी एवरेज होगा वो हमें प्रॉपर डायरेक्शन में हमें मूव कराएगा। ठीक है, लेकिन इससे एक एडवांटेज मिल रहा है कि अभी हम स्टक नहीं हो रहे कि पूरा एक ग्रेडियंट्स निकालते पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पे, अगर जब तक ग्रेडियंट्स नहीं निकालते तब तक हम वेट अपडेट करने के लिए रुकते थे, राइट। अभी वो नहीं हो रहा है। जैसे हमारा एक बैच का इटरेशन खत्म हो गया, उसके ग्रेडियंट्स आ गए, हम हमारे वेट्स अपडेट कर रहे, फिर उसका कंसिडर करके हम सेकंड मिनी बैच पे वर्क कर रहे हैं एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, राइट। तो इस तरह से हम छोटे छोटे बैचेस में इटरेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी एल्गोरिदम है वो फास्ट होगा। ठीक है, ओके। तो सेम चीज़ अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास से कि 5 मिलियन एग्जांपल्स है, तो हम हमारा बैच साइज इस तरह से रख सकते हैं कि पहला बैच 1000 एग्जाम्पल का, फिर 1001 से 2000 तक का हमारा सेकंड बैच एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह हम हमारे वाई को भी डिवाइड करेंगे, और जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तब बेसिकली हम हमारे ये x1 और y1 को कंसिडर करके एक पहला इटरेशन होगा, फिर x2 और y2 को कंसिडर करके नेक्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम इटरेट करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये बैच का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल जनरली 64 टू 512 एग्जाम्पल्स ये कन्वेंशन है, तो बेस्ड ऑन कि आपका डेटा सेट कितना बड़ा है। ठीक है, तो उसके हेल्प से आप उसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली 64 टू 512 जनरली इन द पावर ऑफ 2 हम रखते हैं, तो 64 हो गया, 128 हो गया, 256, 512, तो जनरली वो हमारा बैच साइज जनरली लोग यूज़ करते हैं। ठीक है,
ओके, तो इसका कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? तो हमारे पूरे, अगर उसका विजुअलाइजेशन करना है तो बेसिकली इस तरह से होगा कि कॉस्ट वर्सेस अगर इटरेशन हम करते हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट में हमें इस तरह से स्मूथ कर्व मिलेगा कि डेफिनेटली विथ नंबर ऑफ इटरेशंस हमारा कॉस्ट कम कम होते जाएगा, ठीक है। मिनी बैच में क्या होगा कि वो इवेंचुअली वो कम कम होते जाएगा बस, लेकिन अभी हमें इस तरह से डिस्टॉर्टेड कर्व मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारा पहला बैच सही था तो उसका वेट कम हो गया, लेकिन से फॉर एग्जांपल सेकंड बैच में हमारे एग्जांपल्स बुरे थे तो हो सकता है हमारा कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जो भी उसका एवरेज होगा वो कम 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 होते जाएगा और फिर हमें इस तरह से कर्व मिलेगा, ठीक है। ओके, लेकिन इस तरह से अगर हम पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट को स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके उनको इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं, जिसको हम मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे, तो वो प्रैक्टिस में वर्क होता है और काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है। ओके, और एक इसका एक्सट्रीम वर्जन क्या हो सकता है कि मिनी बैच में आपका बैच साइज से फॉर एग्जांपल 1 एग्जांपल का होता है, तो उसको हम कहते हैं कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो अगेन कि अगर ये हमारे काउंटर प्लॉट्स है तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या हो रहा है कि हम छोटे 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 स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन स्मूथ स्टेप्स। मिनी बैच में क्या होगा, हम बड़े स्टेप्स लेंगे लेकिन हो सकता है थोड़ा प्रॉपर डायरेक्शन में ना जाए, थोड़ा वेग वेग डायरेक्शन में जाए, ठीक है। और फाइनली स्टोकेस्टिक में क्या होता है कि अगर हम एक एक एग्जांपल को कंसिडर करते तो बेसिकली इस तरह से काफ़ी ऑसिलेटेड कर्व मिलेगा। ओके।